अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। क्राइम रेशियो जो है बहुत बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से। चाहे हम सिंध देखें, पंजाब देखें, इवन कि इस्लामाबाद देखें, यहाँ पर भी ख़वातीन महफूज नहीं है। कहीं गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, कहीं तशद्दुद जैसे वाक़यात होते हैं और ऐसा लगता है कि सारा जोर जो है जैसे मर्दों का ख़वातीन पर ही चल रहा है। कहीं वालिदैन गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, कहीं जो है ससुराल में ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कि डेड बॉडी घर वालों को मिलती है। तो आज भी एक ऐसी कहानी मौजूद है जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई हैं। हिना नामी लड़की हैं, अब FIR दर्ज कराने जा रही हैं अपने शौहर पर, लेकिन FIR भी दर्ज नहीं हो रही। उनसे पूछते हैं क्या माजरा है, कितने साल शादी को हो गए थे, कितना अरसा रही हैं और कैसे ताल्लुकात थे, अब उनके मुतालबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना, ये बताइएगा कितने अरसा हो गया था आपकी शादी? 7 माह हो गए थे मेरी शादी को। अच्छा, तो ताल्लुकात ठीक चल रहे थे? कैसा रहन सहन था? आपको खर्चा पानी देता था? सारे मामला ठीक थे? शुरू में सब कुछ सही था, खर्चा भी ठीक था और सही रह रहे थे मेरे साथ। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, इनके अब्बू ने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है और ये चीज़ मैंने इनको बताई है तो उन्होंने मुझे गलत साबित करके अपने अब्बू का साथ दिया और मुझे मारा है और फिर मैं अपने घर आ गई हूँ। तो आपने पहले नहीं नोट किया था कि आपके ससुर का आपसे बात करने का अंदाज़ क्या है? क्योंकि ख़वातीन के पास एक हिस्स होती है कि उसको पता लग जाता है कि मर्द किस अंदाज से मुझसे बात कर रहा है, किस अंदाज से वो बात करता था। आप अकेली होती थी घर में या जॉइंट फैमिली सिस्टम था, क्या था? नहीं, साथ में सास भी होती थी, लेकिन उस दिन सास नहीं थी घर पे जिस दिन मेरे ससुर ने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। पहले मुझे पता लगता था, मैं इन्हें कहती थी, अपने खावन को बोलती थी, लेकिन वो कहते थे कोई बात नहीं, खैर है, वो ऐसे ही कहते हैं। लेकिन वो उस दिन मैं अकेली थी जिस दिन उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। तो फिर रात को जब आए हैं मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने नहीं मेरी बात सुनी। कहते हैं तुम मेरे अब्बू पे इल्ज़ाम लगा रही हो, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे मारा था। दोनों ने मार के और मुझे कहा कि घर से निकल जाओ। फिर मैं घर से निकल गई। कितने दिन हो गए आपको घर से निकाले? 2 माह हो गए हैं। अच्छा, तो इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ कि आप प्रेग्नेंट थी? हाँ जी, मैं प्रेग्नेंट थी और मैं फिर वापस गई थी कुछ अपना ज़रूरी सामान लेने के लिए। तो फिर इन्होंने मुझे दोबारा मारा है मुझे और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। इन्होंने मेरे पेट पे टांग मारी थी। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से आई हूँ और आके फिर मैं अपने घर वालों के साथ फिर हॉस्पिटल गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे सारा ट्रीटमेंट हुआ। तो अभी आपने एप्लीकेशन दी है तो आपकी FIR दर्ज होगी या नहीं हो रही? नहीं, अभी तक नहीं हुई। क्या कह रहे हैं थाने में जब जाती हैं? अभी तक तो नहीं कुछ भी कहा उन्होंने। तो आपके घर वालों की इस सारे मामले में क्या सपोर्ट रही है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा ख़वातीन के साथ हो जाए तो वालिदैन, भाई बहन, तो कुछ लड़की को ही कुछ गलत समझने लग जाते हैं। तो आपके केस में क्या सीन है? नहीं, मेरे घर वाले मेरा साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और मुझे भी इंसाफ चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे का कत्ल किया है, तो मुझे इंसाफ चाहिए इनसे। क्या इंसाफ चाहिए? आप उसको जेल कराना चाहती हैं? आप उनसे अपना जो पैसा आपका जहेज है, जेवर है, वो वसूल करना चाहती हैं? क्या मुतालबा? हाँ जी, मैं इनसे जेवर का भी लेना चाहती हूँ और जितना भी खर्चा हुआ है शादी का वो भी, और सारा इंसाफ इनसे लेना मैंने, इस बच्चे का भी। तो पुलिस वालों ने बुलाया जब आपने एप्लीकेशन दी है उनको? नहीं, अभी तक नहीं बुलाया। तो हिना के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। और क्योंकि वालिदैन के लिए सबसे मुश्किल लम्हा होता है कि बेटी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए और जिसके नसीब के लिए वो सारी ज़िंदगी दुआ करते हैं, तो कोई ऐसा केस हो जाए। तो अंकल क्या कहेंगे? कितना अरसा, ये तो 7 माह हुए थे शादी को, तो आपको उससे पहले वो मुलाकात हुई थी उन लोगों से, कोई अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो लोग कैसे हैं? नहीं, लोग तो अच्छे नज़र आ रहे थे क्योंकि वो दुआगो आदमी थे। हम कहते थे कि याद इबादत को बोल रहे हो। हमने कोई पड़ताल नहीं की है, हम खुदा खफी थे। मतलब कि कल मैंने कहा चलो ठीक है, वो इबादत करते हैं कि कोई बात नहीं है। एक ख़ादम हुए थे हैसियत से, वो इस बात पे आते ही नहीं हैं। 2 माह हो गए हैं, बंदे भी हमने डाले हैं, फाजी भी डाले हैं, दूर दूर से लोग भी डाले हैं। 2 माह जो है हमने सब्र किया है कि आज सुधर जाते हैं, नहीं सुधरे। क्यों बंदे डालें? इस हरकत से पहले भी आपके साथ कुछ करते थे? सुलह करने की हक में ना, वो इस बात पे आते ही नहीं है। हमने सुलह नहीं करनी, हमने सुलह नहीं करनी, वो ही तेरा घर है, वो उधर ही जा। हमने पहले वो आदमी भी कहता है, इसका ससुर भी कहता है कि वो ही तेरा घर है, उधर ही रहा तुम। तो
ان کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے ان پر الزام لگایا اس لیے وہ لے کے نہیں جانا چاہتے؟ نہیں نہیں، یہ الزام نہیں ہے، یہ کیونکہ حقیقت ان کا لگتا ہے کہ الزام ہے. انہوں نے ابھی سوچا ہے نا، ابھی سوچا ہے، وہ بلیم ان پہ لگاتے ہیں کہ یہ لڑکی نہیں صحیح، ہم نے اس لیے نکالا ہے. کیونکہ دیکھو ماں باپ کوئی بھی ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ مطلب کہ اپنے گھر میں سکون میں رہے. شادی جب کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے لڑکی کی کہ اپنے گھر میں بسے، ٹھیک ہے نا، وہ بسانا نہیں چاہتے اس کو، یہ بات ہے. تو کوئی مطالبہ بھی کرتے تھے شادی کے بعد، کوئی جہیز کا کوئی ایسی مطالبہ نہیں کیا؟ مطالبہ نہیں کیا ہم نے، جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. لڑکا کرتا کیا تھا؟ وہ سرینا میں کام کرتا ہے نائیوں کا. ہاں جی. تو اب ایف آئی آر آپ کی کیوں درج نہیں ہو رہی؟ پولیس والے کیا کہتے ہیں؟ پولیس والے دیکھو ابھی اب دے کے آئے ہیں اپلیکیشن، دیکھو کیا کرتے ہیں. وہ ان کو پھر کہتے ہیں کہ یار مطلب کہ ہماری ایف آئی آر درج کرو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ یہ چاہتے ہیں دوبارہ اس کی صلح ہو جائے یا چاہتے ہیں اس کو گرفتار کرایا جائے؟ نہیں، اس کو گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بچے کا مسٹیک کرن کیا ہے، پھر اس کے بعد ہماری بچی کی زندگی تباہ کی ہے انہوں نے. ہم اس کو کیسے معاف کریں؟ ہمیں مطلب کہ یہ انصاف چاہیے کہ مطلب کہ ان کو گرفتار کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں. جی بالکل، آپ نے ہینا کی بھی گفتگو سنی، ان کے والد کی بھی گفتگو سنی، اور لب لباب یہ ہے کہ وہ اب ہینا کو رکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم نے 2 مہینے تک تو کوشش کی ہے، اس واقعے کے بعد بھی والدین ہیں اور بیٹی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتے، اس کا گھر بسانا چاہتے تھے، لیکن وہ رابطہ بھی نہیں کرنا چاہتے، رکھنا بھی نہیں چاہتے. اور پولیس جو ہے ابھی ایف آئی آر ابھی ان کی درج نہیں ہوئی، تو شاید دوبارہ جائیں تو ایف آئی آر درج ہو جائے. اس کے بعد ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اب ہم صلح ہم بھی نہیں کرنا چاہتے، اب صلح، اور ایسے لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو کوئی سختی سے جو ہے ایسے لوگوں سے نمٹنا چاہیے کہ یہ مذاق بہت ہو گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ خاص طور پر جب شادی کر کے لڑکی گھر جاتی ہے تو اس پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑ دیتے ہیں کہ لڑکی تو اپنا گھر بسانے کے چکر میں، والدین کو ٹینشن نہ دینے کے چکر میں بہت دفعہ بہت ساری ٹینشن نہیں بتاتی اور ایک لائن کہہ کر بھیج دیتے ہیں والدین کہ گھر بسانا ہے، اب تمہارا یہاں سے ڈولی گئی ہے، وہاں سے اب جنازہ ہی آنا چاہیے. تو اس چکر میں خواتین بہت سارے ظلم سہتی ہیں، لیکن اگر کوئی کیس سامنے آ جاتا تو اس کو انصاف نہیں ملتا، اس لیے خواتین بھی چپ کر کے بیٹھ جاتی کہ کچھ بھی کر لیں انصاف تو ملنا نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ہینا کو اور ان کے والدین کو انصاف ملے گا، نہ صرف ہینا کو اور اس کے والدین کو بلکہ ان تمام خواتین کے کیس، چاہے وہ ثنا یوسف کا کیس ہو، چاہے وہ نور مقدم کا کیس ہو، چاہے وہ سدرا کا کیس ہو، راول پنڈی والی ٹک ٹاکر کا کوئی بھی کیس ہو، خواتین کو انصاف ملنا اب انتہائی ضروری ہو گیا. اگر کسی کو سزا نہیں ملتی تو یہ درندے جو ہے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.